मूवी के स्टार्ट में हमें गांव वालों को दिखाया जाता है, सब एक ही जगह पर जमा थे। एक शो चल रहा था, दो लड़कियां एक जगह बैठी हुई थी। इसी दौरान इनके दरमियान एक टोकन आता है और सब इसके लिए लड़ने लगते हैं। कश्ती पर बैठी लड़कियों में से एक आकर टोकन ले जाती है। सब एक दूसरे का पीछा करने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। लड़की टोकन लेते हुए भाग जाती है और एक शख्स इसका पीछा करने की कोशिश करता है। लड़की टोकन के साथ अपनी महारत दिखाते हुए अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच जाती है। ये एक ऐसा खेल था जो जाओ ने जीता था और वहाँ के लोग जाओ के नाम का नारा लगा रहे थे। इसके दोस्त भी खुश थे, इसने ये गेम जीत लिया था। वो टोकन के साथ एक गार में दाखिल होती है और इस दौरान पत्थर के 3 मुजस्सिमों को देखती है। एक मुजस्सिमा इससे बात करता है, वो इसे देखकर खौफजदा हो जाती है और जमीन फट जाती है। और एक घोस्ट किंग आता है जो अपने हाथों में जाओ को उठाता है। वो कहती है, देखो मैंने गेम जीत लिया और मेरे पास ये टोकन है। लेकिन घोस्ट किंग कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब दूंगा। जाओ पूछती है कि मेरा मास्टर कहाँ है जो 1 साल पहले गायब हो गया था। भूत पूछता है, क्या तुम अपने मास्टर को देखना चाहती हो? जाओ हाँ कह देती है। फिर घोस्ट किंग इसे गिरा देता है। वो जमीन के नीचे चली जाती है और अब वो जहन्नुम में थी और वहाँ पर मौजूद लोग आग में जल रहे थे। के अलावा जो लोग जमीन पर गिरे वो पत्थरों से टकराकर खत्म हो गए थे। चंद लोग थे जो आग से बचने की कोशिश कर रहे थे। एक बहुत बड़ी चट्टान थी, इसलिए हर कोई इस पर चढ़ने की कोशिश करता था। जाओ भी इस पर गिरती है, लेकिन जाओ के मास्टर ने इसका हाथ थाम लिया था। वो कहता है कि अगर तुम एक बार गिर पड़ोगी तो फिर वापस नहीं आ सकती। जाओ का मास्टर इसे बचाते हुए गिर जाता है। जाओ दोबारा इस गार के अंदर आती है और घोस्ट किंग कहता है, अब तुम्हें मालूम हो गया कि तुम्हारा मास्टर मर गया है। अब अगर तुम अपने मास्टर के बारे में और जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जाओ इस काम के बारे में पूछती है और फिर वो गार में चली जाती है। वहाँ वो एक जानवर का सर एक बूंदे को देती है। सब पुरजोश हो रहे थे और फिर घोस्ट किंग आ गया था। वो सबसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुजस्समा को जलाने की। घोस्ट किंग को गुस्सा आता है और गाँव को तबाह करना शुरू कर देता है। तभी घोस्ट किंग एक आदमी को देखता है जिसको घोस्ट किंग जिंदा जलाकर खत्म कर देता है। फिर एक और आदमी दिखाया जाता है जिसे घोस्ट किंग ने मौत की सजा सुनाई थी। इसी दौरान इस शख्स की बेटी वहाँ पर पहुँच जाती है और अपने बाप की हालत देखकर बहुत रोने लगती है। फिर एक सिपाही आता है और लड़की से कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, घोस्ट किंग ने तुम्हारे वालिद को सजा दिया है। लेकिन लड़की कहती है कि इसके वालिद ने इसे बताया था कि दूसरे गांव में एक आदमी है जो सब कुछ जानता है। मैं इस आदमी को तलाश करूंगा और हकीकत का पता लगाऊंगा। फिर सिपाही इस आदमी की बेटी को वहां ना जाने का यकीन दिलाता है। वो कहता है कि ये एक खतरनाक जगह है और अगर आप एक बार वहां पर जाएंगी तो वहां से वापस नहीं आ सकती। दूसरी तरफ जाओ की दोस्त अपने वालिद को याद कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि जाओ की दोस्त के वालिद जाओ के मास्टर थे, वो मास्टर जिसका खात्मा घोस्ट किंग ने किया था। जाओ एक महल में पहुंचती है और इसे खूबसूरत लड़की नजर आती है जो करतब दिखा रही थी। लेकिन वो लड़की अपनी चाल दिखाते हुए तीरों के निशाने बना रही थी। जाओ को भी तीर लग गया था, लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि एक खूबसूरत लड़की कूद चलकर पानी में गिर गई थी। वो मर जाती है और फिर चंद सिपाही आते हैं और इनमें से एक वो सिपाही था जो इस आदमी की बेटी को समझा रहा था। वो जाओ को देखकर चौंक जाता है। इसे पता चलता है कि जाओ का चेहरा इस लड़की से मिलता जुलता है जिसके बाप को घोस्ट किंग ने सजा दी थी। इन सब के एक जैसे चेहरे थे। सिपाही इसे इस आदमी की बेटी समझ रहा था। जाओ सिपाही से पूछती है कि तुम कौन हो? मैं नहीं जानती, और वो बाहर आ जाती है। सिपाही अभी भी जाओ का पीछा कर रहा था और सिपाही इसे जेरे जमीन गाँव जाने से मना करता है। दूसरी तरफ एक शख्स की बेटी गार में आती है और घोस्ट किंग के सिपाही इसे जाओ समझते हैं। इस लड़की का नाम चिंग किंग था और इसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे जाओ क्यों कह रहे हैं। फिर वो जाओ की दोस्त के पास जाती है और वो भी कह रही थी, जाओ तुम आ गई हो। इस आदमी की बेटी कहती है, क्या तुम मुझे जानते हो? इसी दौरान एक शख्स जाओ के छोटे भाई को वहाँ लाते हुए मारता है। चिंग किंग नामी लड़की अपनी महारत दिखाते हुए मर्दों को मारती है। जाओ के दोस्त इस जाओ पर गौर कर रहे थे और वो हैरान थे कि जाओ ने ये सब कहाँ से सीखा है। लड़की जाओ की दोस्त से पूछती है कि घोस्ट किंग कहाँ पर है। अब इनके सामने जाओ आती है और चिंग किंग और जाओ दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाती हैं और वो एक जैसे नजर आते हैं। यहाँ जाओ की दोस्त इसे इसके बारे में सब सच बता देती है जो इसके वालिद ने इसे कहा था। जाओ को फौजियों ने इसे मारने के लिए ऊपर वाले गांव से नीचे गिराया था। मास्टर ने इस वक्त इसे पकड़ लिया था और जाओ ये सुनकर उदास हो जाती है। सिपाही भी वहाँ था और वो कहता है कि तुम जुड़वा बच्चे हो और तुम्हें बचपन में ही एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। इसके बाद चिंग किंग घोस्ट किंग के गाँव चली जाती है। इसके वालिद को मौत की सजा देने के लिए ले जाया जा रहा था। वो सिपाहियों से लड़ती है और अपने वालिद को वहाँ से ले जाती है। अब वो इन्हें जाओ के पास ले गई थी और वो भी जाओ को देखकर हैरान रह जाता है। घोस्ट किंग के गाँव में चिंग किंग के वालिद के पोस्टर लगे हुए थे। सब इसकी तलाश में थे। फिर एक आदमी कहता है, मैं खुदा को नहीं मानता। अचानक इस आदमी के जिस्म में आग लग जाती है और वो पानी में गिरकर मर जाता है। ये खबर पूरे शहर में फैल गई थी कि लोग आग की वजह से मर रहे हैं। जाओ अपना टोकन ढूंढ रही थी जिसके जरिए इसने घोस्ट किंग से बात की थी। तभी चिंग किंग वो टोकन लाती है और इसे ये कहती है कि तुम इसके साथ हो। लेकिन जाओ कहती है कि अगर मैं वो नहीं करूंगी जो घोस्ट किंग ने कहा था तो वो मुझे भी खत्म कर देगा। हमारे गाँव के लोग वही करते हैं जो घोस्ट किंग कहता है। और जाओ वो टोकन वहाँ फेंक देती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो वहाँ एक आदमी से कह रहा था कि मेरे पास जादुई पानी है, घोस्ट किंग आपको कभी खत्म नहीं कर सकता अगर आप ये पानी पी लें।
इसी दौरान वहाँ पर एक भेड़िया आता है और पानी पीना शुरू कर देता है। इसे देखकर गांव वाले पानी पीने लगते हैं और वो इस आदमी पर यकीन कर लेते हैं। जाओ की दोस्त एक किताब पढ़ती है और इसे बताती है कि वो पानी जहरीला था। जाओ की हमशक्ल ये सुनकर कहती है क्या इसका कोई इलाज नहीं। जाओ की दोस्त कहती है कि इलाज है, लेकिन फिर घूस किंग के सिपाही पहुंच जाते हैं। वो जाओ को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके दोस्त और इसकी हमशक्ल इसे बचा लेती है। एक सिपाही इसे बताता है कि घूस किंग ने हमें हुक्म दिया था। अब वो वहाँ से बचते हुए भाग रहे थे। इसी दौरान किंग के गांव में जलते हुए मरने वाले लोग इसके सामने नजर आते हैं। वो अभी तक जिंदा थे। वो इन पर हमला कर रहे थे और वो भी इनका सामना कर रहे थे। वो एक एक करके सबको खत्म कर देते हैं। चिंकिंग के वालिद को भी लड़ाई के दौरान चाकू से वार करके जख्मी किया गया था और इसकी बेटी इसे इस हालत में देखकर बहुत रोती है। जाओ चिंकिंग के पास आती है और कहती है कि अगर हम नहीं गए तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि हमारे एक जैसे चेहरे हैं। वो फैसला करते हैं कि वो अपने वालिद की मौत का बदला घूस किंग से लेगी। वो इस जगह जाते हैं जहाँ लाशें रखी जाती हैं। जाओ को पता चलता है कि इसका जिस्म मोम से बना था और वो ये सब देख के हैरान रह जाती है। इसी दौरान एक औरत आती है। वो चिंकिंग को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपनी महारत दिखाते हुए इस खातून को खत्म करती है। बाद में वो दीवार पर बनाया गया एक प्लान देखती है। इन्हें पता चलता है कि इस गांव की असल किंग पर हमला किया जाएगा। दूसरी तरफ किंग के इर्द गिर्द मौजूद लोग ज़ोंबी में तब्दील हो रहे थे। वो इनसे कहती है कि दूसरे गांव से इनकी दवा ले आए, तब तक मैं इनका सामना करूंगी। जाओ किंग के गांव में पहुंचती है और इसे पता चलता है कि इसने लोगों पर हमला किया है। जाओ कश्ती पर बैठते हुए घूस किंग के सामने आती है। किंग इसे खत्म करने की कोशिश करते हैं और वो खौफजदा नहीं हो रही थी, इसलिए वो सबको ऊंची आवाज में पुकारती है। वो कहती है कि देखो ये कोई किंग नहीं है, ये वहम है जो आपने अपने दिमाग में बनाया हुआ है। वो इन्हें मरने वाले लोगों के बारे में बताती है और किस तरह पानी पीने वाला भेड़िया सिर्फ दिखावे के लिए था। जाओ किंग से कहती है कि तुम सिर्फ लोगों का वहम हो और कुछ नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम इंसान हो और लोगों को घूस किंग बन के बेवकूफ़ बना रहे हो। फिर एक आदमी को घर से बाहर भागते हुए दिखाया जाता है। इस आदमी का गाँव वाले पीछा करते हैं। इन्होंने इसे पकड़ लिया था और फिर जाओ ने इस आदमी से पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया, तुम लोगों को क्यों खौफजदा करते हो। ये वो शख्स था जिसने लोगों को बताया कि पानी पीने के बाद इन पर घूस किंग का कोई असर नहीं होगा। वो कहता है कि मैंने ये सब अपना बदला लेने के लिए किया था। एक फौजी ने मेरी फैमिली को ख़त्म कर दिया था और मैं बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ रहने वालों को बेवकूफ़ बनाया। एक किताब थी जिसमें देखा था कि किस तरह किसी को धोखा देना है या बेवकूफ़ बनाना है। मैंने वहाँ से ये सब कुछ सीखा है, जिसे आप जादू कह सकते हैं। मैंने लोगों को एक बहुत बड़ा घूस किंग दिखाया, जबकि ये हकीकी तौर पर मौजूद नहीं था और मैं इसे शुरू से ही कंट्रोल कर रहा था। आपने जिन लोगों को जलते हुए मरते हुए देखा वो भी महज एक वहम था। सिवाय इसके मैंने गांव वालों को केमिकल वाला पानी पिलाया, इसकी वजह से वो असल में ज़ोंबी में बदल जाते हैं। मैं घूस किंग को सुनकर सबको डराना शुरू कर देता हूँ। जाओ के दोस्त का कहना है कि मेरे वालिद को ये सब मालूम था, इसीलिए तुमने मेरे वालिद को भी ख़त्म कर दिया। और फिर वो कहती है कि ये मेरे वालिद के लिए है और जाओ ने इसे चाकू से वार किया और अब वो शख्स मर गया था। दूसरी तरफ चिंकिंग अब भी इस शख्स के साथ लड़ रही थी जो ज़ोंबी में तब्दील हो गए थे। जाओ वहाँ पर आती है और सब गाँव वालों को दवा देती है और सब ठीक हो जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।